गंभीर समस्या है। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यहाँ जो सड़कें हैं सारी पूरी क्षतिग्रस्त हैं। आज जो है जैसे अभी बोला कि 108 एम्बुलेंस सेवा की जांच थी, बड़ी खटर पटर सड़क है और सरकार दाएं बाएं अपने भाई भतीजा रिश्तेदारों के यहाँ पुश्ते नाल जाली पुश्ते लगा रही है। इस समय क्षेत्रीय हमारे जो विधायक मंत्री हैं गणेश जोशी जी, वो काम करते रहे हैं, सारे लोगों का काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन अपने कार्यकर्ता का जो सार्वजनिक काम है उनकी तरफ का कोई ध्यान नहीं है। घोषणा करते हैं उद्घाटन, जैसे अभी आपको बताया कि 19 में उन्होंने यहाँ पर इसका 11 से धनोल्टी माँ का शिलान्यास करा। उससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी विजय बहुगुणा जी ने उसके लिए टोकन मनी जारी करके गए थे, लेकिन ये जो बदले की भावना से काम करने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षेत्र के लोगों से, वहाँ सभी तरह के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और अन्य दलों के लोग भी हैं, क्योंकि सरकार सबके लिए काम करती है। तो मेरा यही आज के आपके माध्यम से आग्रह है कि उस सड़क को 11 धनोल्टी मार्ग का निर्माण कराएं और पीपीसी से सिल्ला 11 जो है उसका डामरीकरण कराएं। जो कांडी घाट से सरोड़ा का मार्ग है उसमें जो अनियमितताएं हो रही, आप देखिए उसमें सारा तारकोल आज डाला, कल उखड़ गया है। सड़क की चौड़ाई जो है मानक के हिसाब से नहीं है, जबकि 9 मीटर या 10 मीटर सड़क की चौड़ाई होगी, लेकिन पुश्तों पे सड़क करिए, गंभीर घटनाएं होंगी आने वाले टाइम में। सेरा गांव से चामासारी मार्ग है, ये सारी सड़कें कौन सा इन्होंने निर्माण कराया? मैं तो पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, मंत्री से, उनके कार्यकर्ताओं से भी कि बता दें एक सड़क उन्होंने जिसका नींव रखी हो, निर्माण कराया हो। ये सारे काम जितने भी काम है कांग्रेस ने कराए वहाँ पे, और आने वाले टाइम पे भी जो है कांग्रेस ही उसको कराएगी काम को। से रोड धनोल्टी की मांग है, जिनका जो है शिलान्यास माननीय मंत्री कैबिनेट श्री गणेश जोशी जी ने 2019 में कर दिया था, लेकिन आज तक जो है सड़क नहीं बनी है। पीपीसीएल सिल्ला मोटर मार्ग में यह पता नहीं चल पा रहा है कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे हैं। इतनी भयंकर खतरनाक नालियां बन गई कि लोगों की जो है नालियों के अंदर जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। नालियां भर चुकी हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। 108 जैसी सेवाएं जो है क्षेत्र में नहीं जा पा रही हैं। आपने समर्थन दिया जनता को, इसमें क्या क्या हुआ? आज मेरा कहना है सबर का बांध अभी टूट चुका है और भ्रष्टाचार इतना फैल गया है बीजेपी की सरकार में। जहाँ देखो भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे दे रहे थे, आज तो पोस्टर पूरे उत्तराखंड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर मगर उत्तराखंड की रोडें ऐसी हालत इन्होंने कर दी है कि बेटी कहाँ से जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए? 10-10 किलोमीटर बेटियों को पढ़ने जाना पड़ता है। एक हयात होटल के जब 1.5 करोड़ सैंक्शन हो सकता है, तो आम गरीब जनताओं के लिए रोड सैंक्शन क्यों नहीं हो सकती? 25 करोड़ के किंगरेट पार्किंग बन सकती है, जिसमें आज सीमेंट का गोदाम बन चुका है, वहां पैसा इन्होंने खड्डे में डाल रहे हैं। उससे बढ़िया अगर क्षेत्र में जनताओं को रोड देते, हॉस्पिटल देते, शिक्षा देते, तो आज क्षेत्रीय जनता को धरना प्रदर्शन में न बैठना पड़ता। मैं खुली चेतावनी पीडब्ल्यूडी ऑफिस में देता हूं कि अगर हमारे मरने के बाद अगर ये रोड वहां देंगे तो हमें स्वीकार है। हम अगले हफ्ते से वहां धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में बैठने की इनको खुली चेतावनी देता हूँ। लंबे समय से ग्रामीण परेशान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखिए उनका जो ग्रामीण के हमारे लोग आए हुए हैं, उनकी अपनी जो मांग है, ये मांग है कि 11 से धनोल्टी वाली रोड बनाई जाए और इस रोड का प्रथम चरण का आवेदन स्वीकृत हुआ है, क्योंकि सड़क के फॉरेस्ट में है और इसकी वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। क्योंकि इसका प्रोसेस लंबा है, इसमें हमको लगभग 7.376 हेक्टेयर भूमि फॉरेस्ट की हस्तांतरण करानी है, जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से भूमि है। उस भूमि का चयन कर लिया गया है और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई के लिए उसके जो पेपर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। उसमें चूँकि रेवेन्यू विभाग की कमेटी होती है, उस रेवेन्यू में उसमें तहसीलदार, एसडीएम और एक जो क्षेत्रीय स्तर की कमेटी होती है, उसके बाद एक जिला स्तरीय कमेटी होती है। तो क्षेत्रीय स्तर की कमेटी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है और जिला स्तरीय कमेटी की कार्रवाई के पेपर्स बना करके सबमिट कर दिए गए हैं। जेएफओ के दस्तखत होने हैं, उसके बाद तुरंत इसके पेपर्स को हस्तांतरण के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा ये प्रोसेस है, इसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है। उसके कई कारण हैं, इसमें ये भी कोई कारण है कि कई रेवेन्यू विभाग के कई लोग आजकल बीच में आपदा आई थी, तो उसमें व्यस्त होने के कारण उनको हस्तांतरण करने में, उनको मिलने में या उनके क्षेत्र के भ्रमण में थोड़ा दिक्कत आई है। इस वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन इसमें अब तत्काल तेजी ला रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी
इसकी भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई कर दी जाएगी। और जैसे ये भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई हो जाएगी तो इसमें निर्माण कार्य में कहीं कोई बाधा नहीं है। एक दूसरी मांग इनकी प्रमुख ये है कि फुलेत से क्यारा एक मार्ग है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित हुआ है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जो निर्माण कार्य करता है ठेकेदार उसको 5 साल तक उसी के द्वारा उसकी मेंटेनेंस की जाती है। तो अभी चूंकि वो DLP पीरियड में है तो उनके OPM जसवाई द्वारा उसको देखा जा रहा है, तो उसमें हमारा तो कोई कहना नहीं है। इसके अलावा तीसरी मांग ये कहते हैं कि PPCL सरोना वाली जो रोड है वो उसकी स्थिति ठीक नहीं है। इस बीच 20 सितंबर को 2022 को बादल फटने के कारण एक बड़ी आपदा वहाँ पर आई थी और बहुत सारे उसमें हमारी किलोमीटर 6 तक पूरी सड़कें वॉश आउट हो गई थी। उसके ऊपर बड़े बड़े हमारी सड़कों में गड्ढे बढ़ गए हैं और उसके लिए हम लोगों ने सड़क तो खोल दी है, टेम्परेरी व्यवस्था कर दी है और उसका एस्टिमेट बना करके शासन को भेजा हुआ है। उसके अतिरिक्त अगर कहीं कोई उस तरह के कोई गड्ढे अगर कहीं बीच में जैसे बता रहे हैं, लगातार हमारे मेंटेनेंस वहाँ चलती हुई रहती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो उसको तत्काल JCB भेज करके उन गड्ढों को भेज करके या लेबर लगा करके उसको करवा लिया जाएगा। इसके निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। कल मुझे लगता है कि कुछ दिन 2-4 दिन में ही कुछ जो गड्ढे वाले हैं वो भरा दिया जाएगा। बाकी ये स्थिति सामने है और हमारा प्रयास होगा कि ग्रामीण लोगों से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि चूँकि फॉरेस्ट के मामले में थोड़ा सा विलम्ब होता है तो उसको देखते हुए वो हमें कुछ समय देंगे, उसको तुरंत